जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको विदित होगा, आप ध्यान दिए होंगे कि हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है और इस श्रृंखला में ये तीसरी श्रृंखला आज हमारी होने जा रही है। तीसरी सीरीज आज आपकी प्रैक्टिस में होने जा रही है। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रैक्टिस को। तो आपके सामने प्रश्न होगा, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न कह रहा है कि पानी का हिमांक होता है, यानी ऐसा वह कौन सा तापमान है, टेम्परेचर है जिसमें आपका पानी, वाटर, जल फ्रीज होने लगता है, जमने लगता है। तो याद रखेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जमने लगता है। तो 100 डिग्री, 50 डिग्री, 0 डिग्री, 25 डिग्री, इन ऑप्शन में से आप किसको टिक करेंगे? 0 डिग्री, अर्थात ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अपनी श्रृंखला में हम। अगला प्रश्न, गैस में आकर्षण बल होता है। गैस में आकर्षण बल होता है से तात्पर्य है जो हमारा गैस अवस्था में पदार्थ है उसमें जो अवयवी कण हैं उन कण के मध्य में जो बल काम करता है वह बल कैसा होता है? ऑप्शन आपका है अधिक, मध्यम, बहुत कम, समान। तो बहुत अधिक जब होता है, अब किसी भी पदार्थ के कण के बीच जब प्रबल या अधिक होता है, आकर्षण बल अधिक होता है तो ठोस अवस्था आती है, और मध्यम होता है, मीडियम होता है तो द्रव अवस्था आती है। अगर कम होता है या नगण्य होता है, ना के बराबर होता है, तो गैस अवस्था आती है। अर्थात इन सब में आप देखेंगे तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। गैस में आकर्षण बल बहुत कम होता है। आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में। अगला प्रश्न, ठोस में कणों की दूरी होती है। जैसा कि इसके पहले वाले प्रश्न में हमने बताया, ठोस अवस्था तब आती है जब कण के बीच आकर्षण बल जो होता है वो प्रबल होता है, ज़्यादा होता है। अगर बल ज़्यादा है तो कण के बीच की कण के जो अवयवी कण होंगे वो बहुत ही पास होंगे। जब अवयवी कण पास होंगे तो दूरी उनकी बहुत कम होगी। तो पहला ही ऑप्शन कह रहा है बहुत कम, दूसरा कह रहा है अधिक, तीसरा बहुत अधिक नहीं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन आपका बहुत कम। नहीं को टिक इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो ठोस होते हैं वह कंपन करते हैं, इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। इत्र की खुशबू कमरे में फैलना, यानी जो हम परफ्यूम यूज करते हैं वह जो स्मेल होती है, उसकी खुशबू होती है, किस प्रक्रिया के कारण कमरे में, वातावरण में फैलती है? गलन, संघनन, जमना, प्रसरण। तो इन ऑप्शन में से याद रखिएगा प्रसरण ऑप्शन सही है। प्रसरण के कारण इत्र की खुशबू कमरे में यानी वातावरण में फैल जाती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, गैसों का आपस में मिलना। एक गैस है, दूसरी गैस है, और ये गैस आपस में अगर कंबाइन हो रही है तो कौन से प्रोसेस के कारण होगी, ये ध्यान देंगे। तो इसके पहले वाले प्रश्न में हमने देखा इत्र की जो खुशबू होती है बाहर जाती है वो भी गैस फॉर्म में होती है, और परिवेश में
परिवेश में, वातावरण में हवा होती है, एयर होती है, ये भी गैस फॉर्म में होती है। और ये गैस इस गैस के साथ जब मिलती है तब फैलती है। तो इसमें हमने क्या ट्रिक किया था, प्रसरण ट्रिक किया था। उसी संदर्भ में गैसों का आपस में मिलना कौन सा प्रक्रिया हो जाएगी, तो प्रसरण प्रक्रिया होगी। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। पदार्थ के कणों के बीच, प्रश्न है पदार्थ के कणों के बीच, कोई भी पदार्थ है एक्स वाई जेड कुछ भी आप लेते हैं तो वह पदार्थ तीन अवस्थाओं में देखा जाएगा, ठोस, द्रव, गैस। इतनी बात क्लियर है। आगे देखते हैं। पदार्थ के कणों के बीच होता है क्या, पानी होता है, हवा होता है, रिक्त स्थान होता है, प्रकाश होता है। तो इसमें से आप ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे, तो याद रखेंगे कोई भी हम पदार्थ लेते हैं जो पदार्थ हम लिए रहेंगे वही पदार्थ रहेगा, उसमें अतिरिक्त पदार्थ कोई नहीं रहेगा। तो जब अब पदार्थ के कण जो है व्यवस्थित होते हैं किसी भी रूप में, यदि ठोस है तो भी, द्रव है तो भी, गैस है तो भी, जब व्यवस्थित होते हैं तो एक कण और दूसरे कण के बीच में कुछ स्थान रह जाता है जिसको अंतराकाशीय स्थान कहते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन आपका सी रिक्त स्थान होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। पदार्थ के कण, जो पदार्थ के कण होते हैं, पदार्थ के कण होते हैं, जो पदार्थ के कण होते हैं स्थिर रहते हैं, निरंतर गति करते हैं, टूट जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो याद रखेंगे जो पदार्थ होता है यानी द्रव्य होता है वो छोटे छोटे कण से बना होता है। ये पदार्थ है तो इसमें इसको बनाने के लिए छोटे छोटे कण की आवश्यकता होगी जिसे अणु कहेंगे। अणु और ज्यादा छोटे छोटे कण जिन्हें हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और जब ये व्यवस्थित होते हैं, इनका अरेंजमेंट होता है तो इन कणों के बीच कुछ स्थान रह जाता है। इतनी बात क्लियर है। पदार्थ छोटे छोटे कण से बने होते हैं जिन्हें अणु कहते हैं, अणु और छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। जब इनका अरेंजमेंट होता है, व्यवस्थित होते हैं, तो इनके बीच कुछ स्थान रह जाता है। अब इस स्थान के रह जाने के कारण ये स्थिर नहीं होंगे। अगर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो ये टूटेंगे नहीं। अगर आपके परिवेश में हैं तो ये कोई जादू हम नहीं कर सकते हैं कि ये गायब हो जाए, तो गायब भी नहीं हो जाते हैं। तो पदार्थ के कण क्या करते हैं, निरंतर गति करते हैं। क्या करते हैं, ऑप्शन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन, बी, निरंतर गति करते रहते हैं। ये सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे अधिक ऊर्जा किस अवस्था में होती है, सबसे अधिक ऊर्जा किस अवस्था में होती है, इसको डिफाइन करने के लिए देखते हैं। हमारा क्या हो, पदार्थ होता है, जो पदार्थ तीन अवस्थाओं में, ठोस, द्रव, गैस। दैनिक जीवन में हम कहते हैं कि क्या खा लिए हैं, बहुत तेज चल रहे हैं। कोई आदमी एक्साइटेड होता है, क्या कौन सी चक्की कांटा खाते हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। इस वर्ड को हमारे ध्यान दीजिएगा। जो ठोस के कण होते हैं आकर्षण बल अधिक होता है, स्थिर रहते हैं, कण स्थिर रहते हैं, बहुत ही
ज़्यादा गति नहीं करते हैं, गति सबसे कम होती है। कुछ दूर दूर होते हैं, आकर्षण बल मीडियम में होता है, जिसके कारण इसमें कुछ ज़्यादा गति होती है, किससे? ठोस से ज़्यादा, लेकिन गैस से कम। गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं, जिसके कारण ये स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। जो ज्यादा गति करेगा उसके पास ज्यादा ऊर्जा होगी। किसके कण ज्यादा गति कर रहे हैं? तो जो गैस अवस्था में पदार्थ उपस्थित है उसके कण गति कर रहे हैं। तो सबसे अधिक ऊर्जा किस अवस्था में होती है? तो निसंदेह टिक करेंगे कि गैस अवस्था में उपस्थित पदार्थ में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए अगला प्रश्न, ठोस का आयतन। ठोस का आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, आकार भी निश्चित होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। द्रव का आयतन, जो द्रव होता है, लिक्विड होते हैं, उनका आयतन। आयतन एक बार 2 लीटर पानी ले लिए, 4 लीटर पानी ले लीजिए, कितना भी पात्र बदलेंगे, किसी भी आप पात्र में रखते हैं 2 ही लीटर पानी रहेगा, जब तक कि उसमें से निकाल ना लिया जाए, प्रयोग में ला लिया जाए। तो आयतन जो होता है फिक्स्ड होता है, निश्चित होता है, लेकिन पात्र के अनुसार, किसके अनुसार? पात्र के अनुसार, जिस पात्र में हम रख रहे हैं द्रव को, उसके अनुसार आकार आपका परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। तो हम कह सकते हैं द्रव का आयतन निश्चित होता है। चलिए इसी श्रृंखला में आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। गैस का आयतन, तो गैस का कुछ भी निश्चित नहीं होता है, गैस का कुछ भी निश्चित नहीं होता है, सब कुछ अनिश्चित होता है। तो गैस का आयतन अनिश्चित होता है। किसको टिक करेंगे? अनिश्चित। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कपड़े कहाँ जल्दी सूखते हैं? तो आप दैनिक जीवन में यह प्रयोग करते होंगे, कपड़े धुलते होंगे, धुलने के बाद कहाँ रख के आते हैं? धूप में रख के आते हैं। कभी कभी होता है कि सुबह कहीं जाना है, रात को कपड़ा धुल देते हैं, तो कहाँ रख देते हैं? पंखे के सामने टांग देते हैं। तो ऐसी जगह जहां धूप हो या तो हवा हो, वहां कपड़े सूखते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन को, ठंडी जगह में। अगर हम कपड़े ठंडी जगह में रख देते हैं तो क्या सूखेगा? नहीं। सूखने के लिए एक तापमान चाहिए, तो ठंडी जगह में नहीं मिलेगा। बंद कमरे में रख देते हैं, बंद कमरे में रखेंगे ना तो वहां पर बाहर से तापमान मिल रहा है, ना तो हवा मिल रही, नहीं। धूप और हवा, ये ऑप्शन आपका सही। पानी में डाल देंगे भाई कपड़ा गीला हो जाएगा, गीला कपड़ा और गीला हो जाएगा, सूखेगा ही नहीं। तो ऑप्शन कौन सा सही? सी सही। धूप से हमें गर्मी मिली, हवा जो है वाष्पीकृत किया जो गीला कपड़ा था। जैसे कपड़ा है आपका, पानी में डाले थे, धूप में डाले, धूप में ले गए, तो वाष्पीकरण प्रक्रिया शुरू हुई और हवा आती है तो वाष्प के रूप में बना करके वो उड़ा ले जाती है। तो कहाँ? धूप और हवा में कपड़े जल्दी सूखते हैं। आगे देखते हैं। गैस सिलेंडर में गैस क्यों भरी जाती है? तो याद रखेंगे, जो गैस होती है बहुत ही अधिक संपीड्य होती हैं। क्या होती हैं? बहुत ही ज्यादा संपीड्य होती हैं। संपीड्य होने से तात्पर्य है कि बहुत ज्यादा फैलाव होता है, बहुत जल्दी फैल जाती हैं। थोड़ी सी गैस लीजिए, इस कमरे में रखें तो ये पूरे कमरे को जो है ऑक्युपाइज कर लेंगी, अर्थात कहने का तात्पर्य है पूरे कमरे में फैल जाएंगी। तो संपीड्यता अधिक होने के कारण गैस सिलेंडर में गैस क्यों भरी जाती है? तो जो गैस होती है उसमें संपीड्यता होने के कारण ही सिलेंडर में ही भरी जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो सिलेंडर होता है उसका जो हमारी बाउंड्री होती है, परिसीमा होती है, वो बहुत ही अधिक कठोर होती है, जिससे गैस के कणों को वो बांध करके रखती है।
तो आपका ऑप्शन ए ही सही होगा। गैस में कोई रंग होता है, वजन में कह सकते हैं हल्का होता है, ठोस बनती हैं, ऐसा सब कुछ नहीं है, केवल संपीड्यता कारण है। फैलने के गुण के कारण जो है गैसें क्या होती हैं, सिलेंडर में भरकर रखी जाती हैं। आगे चलते हैं। कपूर का उड़ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन। कपूर का उड़ना किस तरह का प्रकरण है? तो याद रखेंगे कपूर आपका क्या होता है, ठोस होता है, और जब इसको जो है जलाते हैं तो सीधा गैस में बदल जाता है, गैस में बदल के आपके परिवेश में उड़ जाता है, तो द्रव में परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन कहेंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। आपके पास क्या है, बर्फ है, क्या है, बर्फ है, और इस बर्फ को सीधे हम भाप बना देते हैं। कुछ ऐसा कर कमाल की बर्फ भाप बन जाए, बिना पानी में परिवर्तित हुए, बिना पानी में परिवर्तित हुए, ठोस से सीधा क्या, गैस, बिना द्रव में परिवर्तित हुए। ऐसे परिवर्तन को अभी हमने क्या बताया, ऊर्ध्वपातन। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर फिर सही हो जाएगा, ए वाला, ऊर्ध्वपातन। बर्फ का सीधे भाप बनना कैसी प्रक्रिया हो जाएगी, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया हो जाएगी। तो आज हमने प्रैक्टिस सेशन में तीसरा प्रैक्टिस सेशन खत्म किया। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे रहे हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ नियमित रूप से आपको चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद, जय हिंद।